हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 27 और सेट नंबर 28। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में निम्नलिखित कौन नहीं है। कौन एक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुनी। नागार्जुनी नहीं है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर के अनुयायी निग्रंथ कहलाए थे। तो पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहलाए थे। इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ा तटीय झील। सबसे बड़ा तटीय झील कौन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। चिल्का झील जो है सबसे बड़ा तटीय झील है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की संख्या कुल कितनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5। इसके बाद देखते हैं धौलाधर एवं मसूरी हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं 5 का ऑप्शन नंबर सी, लघु हिमालय। इसके लघु हिमालय। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है 6 का ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड द्वीप को। इसको आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं मुंबई हाई के ओएनजी द्वारा तेल उत्पादन की प्रक्रिया जो पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो यह हुई थी 1974 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किस मिट्टी में कैपिलरी क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ये हुआ था 1962 ईस्वी में। ठीक है, 1962 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद देखते हैं इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था। तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र द हिंदू। कौन था, द हिंदू। इसके बाद देखते हैं वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है। तो ये है आइकॉर्निया। कौन है, आइकॉर्निया। इसके बाद देखते हैं इनमें से कौन निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूंजी देनदारी प्रबंधन। पूंजी देनदारी प्रबंधन। इसके बाद देखते हैं जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन नहीं है, तो बिक्री कर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल। कौन, मार्शल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 148। ठीक है, अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। नेक्स्ट, संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंश क्षेत्र को भारत में सम्मिलित कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 18 का डी, 12वां संविधान संशोधन। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष नहीं थे, याद रखिएगा। इसका आंसर का जगह 19 का डी। ठीक है, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वो नहीं थे। इसके बाद देखते हैं भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी, 1861। ठीक है, तो भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने का शुरुआत हुआ था। ठीक है, पहली बार। नेक्स्ट है
किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में पंचायत चुनाव कराया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? 21 का डी, 243 का के। इसके बाद देखते हैं भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय। इसका कौन? एम.एन. रॉय। इसके बाद देखते हैं भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में रहेगी, इसके जो किस देश से लिया गया है? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चाल चले उसकी विस्तृत कथा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा 24 का डी, मुद्रा राक्षस में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हड़प्पा में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख को कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं खजुराहो का मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म एवं जैन धर्म, बी तथा सी। इसके बाद देखते हैं द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपाटपुरम। ठीक है। कहाँ से? कपाटपुरम। इसके बाद देखते हैं गुलरुखी शीर्षक पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। इसके बाद देखते हैं किसने अंग्रेजी स्वर मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित की थी? यह घोषित किया था लॉर्ड कर्जन ने। इसके बाद देखते हैं व्यापारिक संबंध बौद्धिक संपत्ति अधिकार निम्न में से विषय है। 31 का सी, 1, 2, 3 व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप, भौगोलिक संकेत। ठीक है। इसका आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं ये मिलान करने वाला है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फकीर विद्रोह बंगाल, कुका विद्रोह पंजाब, मोपला विद्रोह केरल, खांसी विद्रोह असम। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? लेडी सदाशिव अय्यर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर 1, कोरंडम। इसके बाद देखते हैं पुराने तैल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आवर्त सारणी में किस ब्लॉक की सभी तत्व धातुएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी, एस तथा एफ ब्लॉक की। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारत के संदर्भ में अत्यधिक उड़नशील कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिवासी भारतीय जमा एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, बी तथा सी। ठीक है। एक लेंस की क्षमता +2D शक्ति है तो लेंस की किस्मत प्रकृति और फोकल लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस और 0.5 मीटर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटता है। इसके बाद देखते हैं पायरोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान। इसके बाद देखते हैं उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है तो ऑप्शन नंबर ए, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का औसत परिवर्तन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रक्त कोशिकाओं का औसत आयु कितना होता है। रक्त कोशिकाओं का औसत आयु कितना होता है, तो 43 का ऑप्शन नंबर सी 120 दिन होता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है। तो कौन एक लिंगी है, तो एस्केरिस। कौन, एस्केरिस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये मिलान करने वाली सूची है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइपेज का हो जाएगा वसा संगठन, वसा विघटन का एंजाइम। एमाइलेज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इरेप्सिन हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड का अमीनो अम्ल। और ट्रिप्सिन का हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का कौन सा कार्य है शरीर में, तो ऑक्सीजन का प्रबंधन करना, ये आपको पता होगा। इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा रोम। कहाँ है, रोम। इसके बाद देखते हैं गोलकुंडा का किला किस राज्य में है, तो गोलकुंडा का किला तेलंगाना में है। ठीक है, कहाँ है, तेलंगाना में। इसके बाद देखते हैं विशुद्धिमग्ग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हीनयान से, विशुद्धिमग्ग। इसके बाद देखते हैं जय संहिता के नाम से विख्यात है। जय संहिता के नाम से कौन विख्यात है, तो महाभारत। ठीक है, कर्क रेखा के मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी और आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं शिवालिक का विस्तार है। तो शिवालिक का विस्तार है पोतवार बेसिन और तीस्ता बेसिन के मध्य। ठीक है, कहाँ है, शिवालिक का विस्तार पोतवार और तीस्ता बेसिन के मध्य। इसके बाद देखते हैं कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। तो कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। ठीक है, खाद्य मुद्रास्फीति अथवा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर तथा लाल सागर को जोड़ती है बाबा अलमनदेव। ठीक है, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है बाबा अलमनदेव। इसके बाद देखते हैं रंग राजन समिति का संबंध किससे है। तो रंग राजन समिति का संबंध किससे है, तो भुगतान संतुलन से है। ठीक है, किससे है, भुगतान संतुलन से है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर आकलन किसके द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन स्तर किसके द्वारा आकलन किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। इसके बाद देखते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। तो पूंजी निर्माण जो निर्भर करता है कुल बचत पर। ठीक है, कुल बचत पर। ठीक, इसके बाद देखते हैं भारतीय स्टॉक बाजार विनिमय किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है सेबी के द्वारा। किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू किया था। कौन, मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था, 2005 में। इसके बाद देखते हैं ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, किससे, ध्वनि प्रदूषण से। इसके बाद देखते हैं महासागर में ज्वार भाटा उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन सा उद्यान एशियाई बब्बर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो गिर, जो कि गुजरात में है। इसके बाद देखते हैं भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी। तो भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी, तो 1988 ईस्वी में। ठीक है, कब लागू की गई थी, 1988 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन झीलें सम्मिलित नहीं है। याद रखिएगा ग्रेट बैरियर। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सुपीरियर, मिशिगन और ईरी तीनों है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी,
इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद में दोनों सदनों द्वारा निम्नलिखित में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय 1977 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, एलिजा इप्पे। ठीक है, ये गलत है, इसका ये गलत है, लेमेस्टर नहीं थे, एलिजा इप्पे थे। इसके बाद थे संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु की सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कब की कर दी गई थी, 17 का 41वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं संसद में संसदीय प्रक्रिया शून्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यह भारत की देन है, 1962 से जारी किया गया है। अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। इसका आंसर है 18 का डी, सभी सत्य हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका वेतन 5 लाख ये सही है, आयकर से मुक्त होता है ये भी सही है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है ये भी सही है, अनुच्छेद 72 के तहत यह दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा दंड देता है। ठीक है, किसके तहत, 72 के तहत, 76 के तहत नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन उल्लेख है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में लाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा जनमत संग्रह द्वारा। इसके बाद देखते हैं भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। किस अनुसूची में है, तो आपको पता होगा जो 22 भाषा है ये 8वीं अनुसूची में है। ठीक, 8वीं अनुसूची में। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था कौन करता था, उग्र। जो उग्र होते थे वही करते थे वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य। इसके बाद देखते हैं द्वितीय क्रम में प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे। तो पहला था कौन, ऋषभदेव। दूसरा कौन थे, तो दूसरा थे अजितनाथ, और तीसरा थे संभावनाथ। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। इसके बाद देखते हैं वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है कहाँ से, तो उपनिषद से मिलती है। कहाँ से, उपनिषद से। ठीक, इसके बाद देखते हैं अशोक के किस शिलालेख से आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। ये दी गई थी 6ठे शिलालेख से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाता है, तो वनारोपण। कौन सा, वनारोपण। इसके बाद देखते हैं विजयनगर में आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रजाक किस देश का निवासी था। तो यह था किस देश का, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारस का था। इसके बाद देखते हैं अकबर ने हरम दल को पूर्णतः मुक्त कब कर दिया गया था अकबर द्वारा। तो यह किया था 1562 ईस्वी में। कब किया था, 1562 ईस्वी में। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1562। इसके बाद देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। ये समाप्त हुआ था एक्सला सापल की संधि से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्नलिखित में किसके समय में लड़ा गया था, तो लड़ा गया था लॉर्ड एम्स हर्स्ट के द्वारा के शासनकाल में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता और तथा सभ्यता के मध्य युद्ध कहा गया था। ये कहा था टी.आर. होम्स ने। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। नेताजी किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ 34 का ऑप्शन नंबर बी, एडोल्फ हिटलर ने कहा था, एडोल्फ हिटलर। इसके बाद देखते हैं कौन सा कथन सत्य है,
इसका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। शिक्षा का विकास सार्जेंट आयोग सही है। सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग था, ये भी सही है। अब भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्रिप्स आयोग, ये भी सही है। तो ये मिलान करने वाली सूची है, ठीक है। सो पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, पादपों का पराली पादपों का एग्रोनॉमी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन पोलियोबॉटनी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं R.H. व्हिटकर ने जीवों का कितने वर्गों में वर्गीकृत किया था। तो ये किया था 5 वर्गों में, ठीक है। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है। तो ये कहता है क्रिप्टोफाइट्स, क्या कहते हैं, क्रिप्टोफाइट्स। इसके बाद देखते हैं सरसों के बीज को अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्जिमेन। कौन, आर्जिमेन। इसके बाद किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है। तो किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B2, विटामिन B2 के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सिनकोना पादप के किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छाल। किससे, छाल से प्राप्त होता है। इसके बाद देखते हैं कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है। तो कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा 42 का डी, सभी तीनों हो जाएगा, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और मोटिलिन, ठीक है। कांच का रंग लाल रंग किसके कारण होता है। तो क्यूप्रस लवण के कारण, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये मिलान करने वाली सूची है, ठीक है। तो यूरेनियम के समस्थान नाभिकीय ईंधन, कोबाल्ट कैंसर का उपचार, आयोडीन गलगंड, रेडियम द्वितीयक कैंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा गया है। तो ये कहा गया है समूह 18 की। इसके बाद देखते हैं सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो गैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट किसका अयस्क है। ये है गोल्ड का, इसका गोल्ड का। इसके बाद देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या ये कथन सत्य नहीं है कि यह एक सदिश राशि है, गलत है, यह एक अदिश राशि है। इसके बाद देखते हैं कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूकंपीय तरंगे, एस तरंगे जो होती है ये अनुप्रस्थ तरंग की उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। तो इसका है गामा किरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं प्रिज्म किस कारण, प्रकाश किस कारण से प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। प्रकाश की किरण का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। तो किस रंग का विचलन होता है सबसे ज़्यादा। तो यह होता है बैगनी किरण का, ठीक है, बैगनी किरण का। सबसे कम होता है लाल, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं आज हम लोगों ने 27वां और 28वां सेट देखा। आगे हम लोग देखेंगे और भी। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।